सोचिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अचानक आपके दिमाग में एक सवाल आता है, ये कैसे काम करता है और इसे खोलने में खर्च कितना आएगा? अगर ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम डीमैट अकाउंट को आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो डीमैट अकाउंट जो है वो आपका एक ऐसा अकाउंट है जिसके माध्यम से आप स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हैं, खरीदते और बेचते दोनों करते हैं। ये ट्रेडिशनल से किस तरीके से अलग है, ये डिजिटल शेयर होल्डिंग है, ये अब डिजिटल हो गया। ये ट्रेडिशनल से कैसे अलग है ये देखते हैं। पहले ये क्या होता है, ट्रेडिशनल फॉर्म में पेपर सर्टिफिकेट होता था, अब क्या होता है, अब डिजिटल शेयर्स हैं आपके पास। ये किसके जरिए है, ये डीमैट अकाउंट के जरिए आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग जो होता है, डीमैट का अर्थ है डीमैटेरियलाइज्ड। इसमें शेयर्स का डिजिटल रूप आपको मिलता है, आप डिजिटल फॉर्म में शेयर्स को यहाँ पर देख पाते हैं। यहाँ पर आपको कोई पेपर नहीं मिलता, ये आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है। सिक्योरिटीज को ऑनलाइन स्टोर करते हैं आप, जो भी चीजें होती है यहाँ पे वो यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेंगी। क्यों जरूरी है डीमैट अकाउंट, अब हम जानते हैं कि ये जरूरी क्यों है, इसकी जो नीड है वो क्यों है। शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए जरूरी है। ये कैसे, आपका जो शेयर है वो डिजिटल फॉर्म में है, इसके लिए इसकी नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है, डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट, ये अकाउंट कैसे और कहाँ कहाँ खोल सकते हैं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसमें आप क्या करते हैं, आसानी से बाय करते हैं और सेल करते हैं। ये बाय सेल आप किसे करते हैं, ये अपने शेयर को आप खरीदते हैं और बेचते हैं। सेफ एंड सिक्योर है, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है और सिक्योर है। इसका आईडी पासवर्ड आप ही के पास होता है, इसीलिए आपके लिए ये सेफ और सिक्योर है। इसके जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आईपीओ खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। यानी कि आईपीओ खरीद सकते हैं। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को बेचता है, लोगों के लिए खोलता है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। साथ ही साथ इसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं और अलग अलग कंपनीज के आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अब देखते हैं कि डीमैट अकाउंट जो है ये काम करता है, काम कैसे करता है, ये काम किस तरीके से करता है ये देखते हैं। बाय ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंट आपका जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इसे आप ऑर्डर बाय करते हैं। अब ऑर्डर जैसे आप मान के चलते हैं, ये आपका डीमैट अकाउंट है। ये अकाउंट आपने खोला, ये कहाँ खोला, एक ब्रोकर के जरिए। कोई भी ब्रोकर हो सकता है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो, इस तरह कोई भी ब्रोकर होगा। यहाँ पर आपको एक वॉलेट मिलेगा, ये वॉलेट अकाउंट की तरह ही काम करेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पैसे डालने हैं। पैसे आप इसमें पैसे डालेंगे, उसके बाद इससे आप क्या होगा, शेयर्स जो है, शेयर्स या आईपीओ जो भी आपकी शेयर्स, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये आप बाय करेंगे। फिर आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। इस शेयर्स को आप जब चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसे सेल कर सकते हैं। तो बैंक से पैसा कटेगा, ये कहाँ जाएगा, ये वॉलेट के अंदर जाएगा। वॉलेट से आप खरीदेंगे शेयर्स, उसके बाद शेयर कहाँ आएगा, आपका डीमैट अकाउंट के अंदर, डीमैट में शेयर आएगा। और ये शेयर कहाँ डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटरी है जो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है, ये डिपॉजिटरी है। आपका शेयर जब सालों साल पड़ा रहता है तो ये कहाँ जाता है, ये डिपॉजिटरी में जाता है, जो एनएसडीएल है या सीडीएसएल, ये डिपॉजिटरी इसको डिपॉजिट करके रखते हैं और इसके ऊपर ये चार्ज लगाते हैं। ये डीमैट अकाउंट के सिस्टम को समझते हैं कि ये इसमें कौन कौन से लोग का जो रोल है, भूमिका है, वो होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास,
बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट लेंगे, जो डीमेट अकाउंट है यही आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट है। उसके बाद डिपॉजिटरी, पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि डिपॉजिटरी जो एनएसडीएल या सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, उसके बाद ये डीमेट अकाउंट, ये डीमेट अकाउंट, ये डीमेट अकाउंट। खोलना कैसे है डीमेट अकाउंट ये देखते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड ही आपकी जो अर्थव्यवस्था है, मतलब आप कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते, कितना कमाते हैं, इसका जो सारा लेखा जोखा है पैन कार्ड के अंदर होता है। और इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक के डिटेल्स होने चाहिए, बैंक डिटेल्स, जहाँ भी आपका या तो सेविंग बैंक का अकाउंट है या तो करंट अकाउंट है, इस तरीके का जो भी अकाउंट है, सेल्फी या वीडियो केवाईसी के जरिए ये केवाईसी हो जाएगा, यानी कि केवाईसी अपडेट ले लेगा आपके पास। केवाईसी ये होता है नो योर कस्टमर, ये नो योर कस्टमर है, केवाईसी ये जरूरी है। ई साइन, और फाइनली आप क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। जब आप फाइनली आप सबमिट कर देंगे तो ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। चार्जेस और फीस के बारे में देखते हैं कि इसके लिए चार्जेस आपको कितने देने पड़ेंगे। चार्जेस अलग अलग जो कंपनियां हैं अलग अलग चार्ज करती हैं, तो चलिए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ओपनिंग चार्जेस जो है ये 0 से लेके 500 रुपए तक होता है। 0 to 500 इसलिए कहा गया है क्योंकि अलग अलग जो ब्रोकर है, अलग अलग ब्रोकर्स हैं, वो अलग अलग चार्ज करते हैं। तो ब्रोकर के अकॉर्डिंग ये 0 भी हो सकता है और 500 तक भी जा सकता है। एएमसी जो होता है, एएमसी यदि आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है जो साल में एक बार लगता है। तो कुछ कंपनी है जो 0 चार्ज करती है, कुछ कंपनी 500 तक चार्ज कर लेती है, इसलिए हमने इसे भी लिखा है कि 0 to 500। ट्रांजैक्शन फीस जो है ये वेरी करता है पर ब्रोकर, जैसे ग्रो है इसका अलग है, जेरोधा में अलग है, इस तरीके से जितने भी ब्रोकर हैं सभी का अलग अलग चार्जेस है। तो टॉप ब्रोकर जो है उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से टॉप ब्रोकर्स हैं अभी इंडिया में। जेरोधा है, क्रो है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, ये सब लगातार आप ऐड वगैरह में देखते भी होंगे। ये जेरोधा का लोगो है, ये ग्रो है और ये एंजल वन है। ये सभी क्या है? ये सभी स्टॉक ब्रोकर हैं। इनके माध्यम से आप स्टॉक ब्रोकर, इनके माध्यम से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अलग अलग में अलग अलग चार्जेस हैं। हमारा सजेशन है आप ग्रो में चले जाइए। आप अगर बिगिनर हैं, आपको पहले से कोई आइडिया नहीं है, तो इनके लिए ग्रो सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका पहली चीज, इसका इंटरफेस बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे चीजों को। दूसरा, ये पूरे तरीके से फ्री है। आप इसे इंस्टॉल करिए और उसके बाद अपना आधार पैन डाल के वेरीफाई कीजिए और ये आपका अकाउंट बन जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है और साथ ही साथ आपको किसी तरह का कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं देनी है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सीधे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फायदे क्या है डीमैट अकाउंट के ये देखते हैं। सबसे पहले जो शेयर्स है वो इजीली आप बाय और सेल कर सकते हैं। सेल करना और बाय करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। नो पेपर वर्क, किसी तरीके का कोई पेपर वर्क नहीं है इसमें। क्विक सेटलमेंट, सेटलमेंट जो होगा वो सेम डे आपको देखने को मिल जाता है। सेफ एंड रेगुलेटेड, रेगुलेटेड जो है सेबी के द्वारा ये सारे रेगुलेटेड हैं और सेफ भी हैं। एक्सेस टू आईपीओ और म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आपको आईपीओ का भी एक्सेस मिल जाएगा और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का भी एक्सेस मिलेगा आपको। सावधानियां क्या रखनी है और हमारी ओर से आपको क्या टिप्स है ये देखते हैं। ट्रस्टेड ब्रोकर को ही चुने, जैसे कि हमने कहा ग्रो,
ये ई चुन सकते हैं आप, ज़ेरोधा चुन सकते हैं आप, एंजल वन चुन सकते हैं आप। इस तरीके से जो भी ट्रस्टेड ब्रोकर हैं उन्हें ही चुने। कोई भी कितना भी ब्रोकर आ रहा है लगातार, अब नए नए लोग भी आ रहे हैं मार्केट में, तो इसलिए ट्रस्टेड को ही आप चुने। चार्जेस आप कंपेयर करें। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो चार्जेस कंपैरिजन पर ही वीडियो होगा, तो कल आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये हम ज़ीरोधा और ग्रो में चार्जेस कंपेयर करके आपको वीडियो देने वाले हैं। केवाईसी अपडेट रखें, ये केवाईसी आप अपडेट रखें। जो पासवर्ड है और ओटीपी ये सुरक्षित रहे, किसी को ना दे। इसको क्या करना है, आपको सेफ रखना है, किसी को देना नहीं है। और ये वीडियो पसंद आया हो, आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको रेगुलर इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। आप चाहते हैं तो हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका इंटरफेस जो है वो बेहद आसान है। उसके साथ आप जा सकते हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आईपीओज खरीदना चाहें, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप वहां से आसानी से कर सकते हैं।